बिना प्यार के कैसे निभाऊंगी इस शादी को? मैं वेदांत से प्यार नहीं करती और ना ही कभी कर पाऊंगी। बिना प्यार के कैसे निभाऊंगी इस शादी को? मैं वेदांत से प्यार नहीं करती और ना ही कभी कर पाऊंगी। मैंने जो किया इसलिए किया ताकि वेदांत को परेशानी ना हो, लेकिन अगर मेरा ऐसे चले जाना उन्हें ज्यादा परेशान कर रहा है तो क्या करूं? जाकर माफी मांगू उनसे। दी की वजह से और कितना दुखी होंगे डॉक्टर वेदांत। नहीं, अब मैं उन्हें ऐसे उदास नहीं रहने दूंगी। Come in. अरे डॉक्टर पंखुरी आइए ना। गुड मॉर्निंग। प्लीज डॉक्टर रश्मि से मेरी अपॉइंटमेंट डायरी ले आइए ना। अपने आप को इतना भी दर्द नहीं देना चाहिए कि छुपाना मुश्किल हो जाए। What? मैं कुछ समझा नहीं। पर मैं समझती हूँ वेदांत। मैं जानती हूँ कि आपके और दी के बीच मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दरवाजे पर थे और आपने सब सुन लिया। आपने सुन लिया ना? क्या क्या सुन लिया? मुझे लग रहा है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। जब किसी से झूठ ना बोला जाए तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी जबरदस्ती किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं निभा सकता वेदांत। और एक लड़की के लिए उसका पहला प्यार बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक बार अगर वो रिश्ता किसी से जुड़ गया तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है। अरे तुम्हें सुबह सुबह क्या हो गया है डॉक्टर पंखुरी? ऐसी ड्रामेटिक बातें। और ये सब अगर तुम मुझे कह रही हो तो शादी तो हो गई। किसकी शादी हो गई? किसी की भी नहीं। डॉक्टर पंखुरी आप प्लीज डॉक्टर रश्मि से मेरी अपॉइंटमेंट वाली डायरी ले आइए ना प्लीज। जी। संजू शाम के सेशन के लिए तैयार रहना। हाँ भैया ये ऑब्स्टेटिक्स ने मेरी शाम और रात दोनों बर्बाद कर रखी हैं। आज ही पढ़ा दो ना। चलिए भी ठीक है, ले आ। अपना दर्द जो आप सबसे छुपाते हैं पूर्वादी कभी नहीं समझेंगी। कदर ही नहीं है उन्हें आपकी। पर मैं आपको समझती हूँ वेदांत। क्योंकि आपके हर फैसले का असर हम सब पर होता है दी, और डॉक्टर वेदांत पर भी। दी आप डॉक्टर वेदांत को इतना परेशान क्यों कर रही हैं? अगर मैं सेल्फिश नहीं हूं तो वेदांत के साथ ये क्या कर रही हूँ? मुझे उनकी मुसीबतों को और नहीं बढ़ाना चाहिए। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। कहाँ जा रही हो फिर से? जहां मुझे जाना चाहिए। ये आपकी हर इच्छा पूरी करने की ताकत है इस पत्थर में। अजी हाँ। गोमती फोन में ना ये पत्थर जो है ये उस भगवान के आशीर्वाद और हमारे मंत्रों से अब इच्छाधारी पत्थर बन चुका है। बस आप अपनी इच्छा बताइए। हमारी पहले से 2 बेटियां हैं, अब बीवी फिर पेट से है, तो हम चाहते हैं इस बार वो बेटा दे। अजी उन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। गोमती
पता नहीं कौन है, आप बताइए ना। आप ही के बेटे वेदांत त्रिपाठी डॉक्टर हैं हमारी बीवी के, सोनोग्राफी के लिए बुलाया है आज। वो दरअसल वो मेरा बेटा नहीं है, मेरे अस्पताल में काम करता है। आप निश्चिंत होकर जाइए, ये रमेश त्रिपाठी की जबान है। बस इसी काम के लिए तो हम आपके पास आए थे। अच्छा चलता हूँ सर। ओके, नमस्कार। नमस्कार। आप बहुत फनी हो। गोमती, पागल खाने भर्ती कराना होगा तुझे। ये चल क्या रहा है आजकल? हाँ, आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। देख संजू, हमारे बाबूजी की सारी उम्मीद तुझसे है और मैं भी यही चाहता हूँ कि तू उनकी हर उम्मीद को पूरा करे, एक अच्छा डॉक्टर बने, अपने बड़े भाई से भी अच्छा। अगर तू डॉक्टर बन जाएगा ना तो जितनी खुशी बाबूजी को होगी ना उतनी खुशी मुझे भी होगी। डॉक्टर संजय त्रिपाठी, बात है ना नाम में। चल मैं चेकअप करके आता हूं। हाँ पापा। अच्छा संजू, ध्यान से सुन। सुमित मिश्रा नाम का एक आदमी अपनी बीवी को लेकर अस्पताल आ रहा है सोनोग्राफी टेस्ट कराने। तू पता करके बता कि बेटा होगा या बेटी। पर पापा ये तो इलीगल है ना। तुझे जितना कहा जा रहा है उतना कर। तो जितनी मर्जी कोशिश कर गुदड़ी लाल मुझे अस्पताल में आने से रोकने की। मैं अपनी दुकान घर से ही चलाऊंगा, तू देख। अब इन सब में सुमित मिश्रा की वाइफ कौन है? अब मिसेस सुमित मिश्रा। जी मैं हूँ। प्लीज कम। अरे मैम रहने दीजिए, हम ले जाएंगे। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए कॉफी, मैं लेकर जाती हूँ वेदांत, आई मीन डॉक्टर वेदांत के लिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी। डॉक्टर कैबिन में है, आगे से सेकंड लेफ्ट। थैंक यू। इट्स ओके। दी, आप यहाँ क्यों? तू भी मुझसे नाराज है ना? पंखू तो सही थी, गलती मेरी ही है। उसी की माफी मांगने आई हूँ वेदांत से। देखा क्या तूने उन्हें? क्या हुआ? तू क्या सोच रही है? वो दीप, डॉक्टर वेदांत तो चले गए। वो रिसेप्शन में उन्होंने बताया कि वो अपने कैबिन में है। नहीं, वो उन्हें नहीं पता ना। मैं अभी अभी उनकी कैबिन से वापस आ रही हूँ, तो वो नहीं थे। कोई बात नहीं, मैं घर पे ही मिल लूंगी। तू नानी को स्टेशन पे ड्रॉप करके सीधे संजीवनी सदन आ जाना, ओके? कॉफी आपके लिए। पूर्वा यहाँ पे? आई होप सब ठीक है। पूर्वा, वेदांत, आप यहाँ हैं? पंखुरी ने अभी कहा कि आप शायद चले गए यहाँ से। तुम यहाँ ऑल ओके ना? हाँ, वो नानी वैष्णो देवी जा रही है तो पंखुरी अकेली रह जाएगी, तो क्या वो कुछ दिनों के लिए? हमारे साथ बिल्कुल रह सकती। पूर्वा, वो तुम्हारी बहन है और संजीवनी सदन तुम्हारा भी घर है। पर वेदांत, आपके बाबूजी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक्चुअली मैं यहाँ आपको सॉरी कहने आई थी। मुझे आपके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, बट क्या करूँ, मुझे गुस्सा इतनी जल्दी आ जाता है कि। और मुझे जेल से निकालने के लिए थैंक यू। पूर्वा, वो बच्चों के पेरेंट्स की शर्त और पेट भोजन कभी ना शुरू होने वाली बात मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए थी। बताने ही वाला था पर गुस्से में निकल गया। सॉरी। हमारे बीच ये सॉरी और थैंक यू काफी ज्यादा हो गया है ना, तो कुछ नया ट्राई करें। क्या मैं आपको कॉफी पिलाने ले जा सकती हूँ? पूर्वा, अभी पेशेंट्स हैं। समझ गई, काम सबसे पहले।
आज आप शाम को घर आएंगे तो मैं और मेरी स्पेशल गर्मा गर्म कॉफी आपका इंतजार करेंगे, साथ में पियेंगे। ठीक है, बाय। बाय। हाँ पापा, रिपोर्ट के हिसाब से लड़का ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसा कर संजू, तू फोन रख, अभी फोन रख। हाँ सुमित जी, भाई एक पत्थर तराश लिया हमने आपके लिए, जो आपकी बेटा होने की इच्छा पूरी कर देगा। थोड़ा महंगा है, लेकिन लिख के दे सकता हूँ कि बेटा ही होगा। आपको ठीक लगे आप आइए, पैसे दे जाइए और रत्न ले जाइए। पैसों की किसे पड़ी है, मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। मैं भी अस्पताल से निकलकर आपसे मिलता हूँ। ठीक। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? बेटा? मिस्टर मिश्रा, इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपको बेटा ही होगा? मतलब बेटा नहीं है? मिस्टर मिश्रा, बेटे की चाह को मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने वाले हर एक इंसान को बस यही दुआ मांगते हुए सुना है कि बेटा ही हो। हुआ तो खुश, नहीं तो मुंह लटका के चले जाते हैं। और फिर बेटी कोई बोझ नहीं होती, बल्कि परिवार का अभिमान होती है। इस बात को समझिए आप। एंड एट द एंड ऑफ द डे, अगर बेटा हो या बेटी, बच्चा तो आप ही का है ना। अरे आप नहीं समझेंगे बेटे की जगह। मैं सब समझ रहा हूँ, और एक बात आपको भी समझा दूं कि गर्भ में पता लगाना कि बेटा है या बेटी गैर कानूनी है। तो प्लीज भाषण मत दीजिए। उधर आपके बाबूजी मानने को तैयार नहीं है कि वो आपके बाबूजी हैं, पैसा लेकर बेटा होने की गारंटी दे रहे हैं, और इधर आप हमें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। बाप पत्थर बेच रहा है और बेटा पत्थर मार रहा है। पत्थरों से परिवार नहीं बनते मिस्टर मिश्रा, और ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेना उतना अच्छा होगा आपके लिए। अरे और पैसा चाहिए तो बता दो ना भाई, लेकिन ये बता दो कि लड़का होगा या लड़की। आप प्लीज जाइए यहाँ से। ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है, जब जिसका दिल करे सामान उठाए और आ जाए बसने के लिए। बाबूजी, पंखुरी को यहाँ पे रहने की इजाजत वेदांत ने दी है। उसकी औकात नहीं इजाजत देने की। मैं पहले ही बड़े भिखमंगों को घर में रख चुका हूं, और लोग नहीं चाहिए इस घर में। मेरी नानी बात कर चुकी है दादी के साथ। सुनिए, अम्मा की मर्जी है, रहने दीजिए ना। तुम्हें भी बाहर निकालूं क्या घर से? हाँ? बाबूजी, आप माँ के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। तू मुझे सिखाएगी? मैं अभी तुझे और तेरी बहन को बताता हूँ कि तुम्हारी असली जगह कहाँ है। बाबूजी, पूर्वा, पंखुरी को अपने कमरे में लेके जाओ। गोदड़ी लाल, आप चुप रहेंगे बाबूजी? पंखुरी यहाँ पे रहेगी, ये मैंने तय किया। मैंने आपको कितनी बार मना किया बाबूजी, यहां तक कि आपके साथ सौदा भी कर लिया, फिर भी आप अपना अंधविश्वास का बिजनेस हॉस्पिटल तक ले ही आए ना। कब तक अपने लालच के लिए लोगों को झूठी उम्मीद बेचेंगे बाबूजी? जिस दिन लोगों की उम्मीद टूटेगी ना, उस दिन सबसे पहली उंगली आप ही पे उठेगी। ये झूठा काम रमेश त्रिपाठी नहीं करता, तुम करते हो सब।
अगर मैं किसी क्लाइंट को पत्थर बेचता हूं तो गारंटी के साथ। क्या गारंटी बाबूजी? आपको क्या पता है किसी को बेटी होने वाली है या बेटा? अब भगवान नहीं है बाबूजी। झूठी उम्मीद ही बेची ना आपने। आपके पत्थर, आपके रतन सब झूठ है। झूठ नहीं, सच है ये। संजू ने मुझे बताया कि बेटा होगा तब। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले। और मुझे लगा तू सच में हॉस्पिटल में पढ़ना चाहता था। भाई मैं सच में पढ़ना चाहता हूँ, ये तो पापा ने मुझे बोला था। वो बस आज के बाद तुम्हारा हॉस्पिटल में आना बंद। जो भी पढ़ाई करनी होगी ना, मैं घर आके पढ़ा दूंगा। घर आके खाक पढ़ाएगा? भूल मत, तूने पूरे परिवार के सामने सौदा किया मुझसे कि तू संजू को पढ़ाएगा वरना दुकान खुलेगी मेरी अस्पताल में। तो आज मैं पूरे घर के सामने अपनी कही हुई बात वापस लेता हूं और आपसे किया हुआ सौदा तोड़ता हूं। इलीगल तरीके से गर्भ परीक्षण करवाकर अपनी दुकान चलाने के केस में आप और संजू दोनों जेल जाएंगे। नहीं, मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। हमारे बीच में जो सौदा हुआ है वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि मैं संजू को मरने से पहले डॉक्टर के रूप में देखना चाहता हूं। ठीक है, सौदा वैसा ही रहेगा, लेकिन एक शर्त पे कि संजू कभी हॉस्पिटल के अंदर कदम तक नहीं रखेगा। कान खोल के सुन ले, वो वेदांत तुझे कितना भी पढ़ाए, तुझे इम्तिहान में फेल होना है। पर पापा मैं सच में डॉक्टर बनना चाहता हूँ मेहनत करके। आप सोचिए ना कि डॉक्टर संजय त्रिपाठी सुन के आपको कितनी खुशी मिलेगी। चुप! तो फेल होगा तो उसको दीलाल के मुंह पे तमाचा पड़ेगा, हार होगी उसकी। और उसके बाद मैं अस्पताल में अपनी दुकान खोलूंगा। इस बार मैं तुझसे एक कदम आगे हूं गुदड़ीलाल। मैंने कहा था ना आपसे, आपकी स्पेशल कॉफी आपका इंतजार करेगी। ओह हाँ, तुम्हारी कॉफी के इंतजार में मेरी आंखें भी बुढ़ी हो गई। नाइस। थैंक यू। वैसे मुझे लगा था कि मैं वापस नहीं आऊंगी, राइट? तो आपको गलत लगा था, और अगर ऐसा आपको एक सेकंड के लिए भी लगा हो तो उस एक सेकंड के लिए भी सॉरी। तो ठीक है, अकाउंट में डाल दिया। वैसे आप ये क्या पढ़ रहे हैं? मेडिकल जर्नल। आसान शब्दों में समझाऊं तो हमारी डॉक्टरी के फील्ड में क्या नई चीजें आ रही हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, ये सब जानना हमें जरूरी है ना। और वैसे भी वक्त के साथ साथ हमें बदलते रहना चाहिए। हम तो यहाँ रोज बदलते हैं। मतलब मेरा शक सही निकला।
आग तो यहाँ भी लगी है।